ममता श्रीवास्तव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। घर से अगर माँ लक्ष्मी रूठ जाए तो क्या कारण है? देखिए मैया, घर में माँ लक्ष्मी का रूठना बहुत ही बड़ा अपशगुन है। और ये क्यों होती है समझ रहे हैं? ये ध्यान दीजिएगा कि अपना घर में बहू आए या अपना खुद का, माताएं ध्यान देंगे, माताएं और बहनें जिनका विवाह हो चुका हो, आप अपना मंगल सूत्र पहला, दूसरा नंबर बिछिया जो कि पांव के उंगली में पहनते हैं बिछिया, तीसरे नंबर का पायल, चौथे नंबर का कान में नाक में पहनने वाला जो झुमका सोने होते हैं वो कभी भी अपने पहनने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दें। बहुत ही बड़ा रहस्य है, समझिएगा। मंगल सूत्र होता है, मंगल और सूत्र पति पत्नी का ये बहुत ही बड़ा ये महत्व रखता है। मंगल ही मंगल होता है, कभी भी अमंगल नहीं होता है। मंगल सूत्र अगर आप धारण किए और अगर दूसरे को देंगे तो फिर आपका मंगल सूत्र अगर किसी और पहन लिया तो फिर आपकी मर्जी। और दूसरे नंबर, अपने घर का झाड़ू किसी को नहीं दे। कहा गया है झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हमारे घर में, परिवार में जब भी झाड़ू कहीं रखे रहते हैं और अगर जरा सा पाँव लग जाए तो माताएं कहते हैं, घर के लोग कहते हैं प्रणाम करो, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर का झाड़ू किसी को नहीं दें, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ जाएगी। ध्यान रखें। और तीसरी, सूर्यास्त होने के बाद रात को गांव घरों में माताएं को ये अक्सर देखा जाता है, जैसे कोई रसोई के सामान का जरूरत पड़ जाए, जैसे उनके पास चावल खत्म हो जाए, आटा खत्म हो जाए। गांव घरों की मैं ये बात कर रहा हूँ, शहर की तो फिर वैसे सबके पास रहते हैं, लेकिन शहर में भी ये होता है। और गांव घर की मैं बात करूं तो माताएं क्या करती है, कुछ चीज खत्म हो जाए, जैसे चावल हो तो हाँ जाते हैं पड़ोसी से ले आते हैं, आटा हो पड़ोसी से ले आते हैं। रात को, दिन को दे दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन रात को ना आप ये ध्यान रखें, खास करके उजले सामान नहीं दें, ना चावल दें ना आटा दें। और हल्दी का पाउडर तो भूल करके भी नहीं दीजिए। अगर हल्दी देंगे तो हल्दी में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। हल्दी, कोई भिक्षुक भी आए तो भिक्षुक को भी हल्दी नहीं दीजिएगा। और अगर ज्यादा जरूरी हो, पड़ोसी अगर आए, अगर वो ज्यादा गरीब है तो फिर अगर नहीं देंगे तो ये तो अधर्म हो जाएगा। इसके लिए अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो फिर आप अपने पैसे से लेकर के, कोई पड़ोस में कोई दुकान हो तो वहां से खरीद करके दे सकते हैं, लेकिन अपने घर से कभी भी नहीं दें। और रात को चौका जिसे बोलते हैं गांव घर में, चोकला जिस पे रोटी बेलते हैं, और बेलन, ये दोनों चीज कभी नहीं दें। अगर आप ये दे रहे हैं तो समझ जाइए आपके घर में से वो लक्ष्मी ले गई। वो लक्ष्मी का प्रतीक है ना, वो लक्ष्मी ले गई। तो फिर जब लक्ष्मी चली जाएगी तो फिर क्या आएगी, आप तो समझ ही रहे हैं। लक्ष्मी आज चले जाने के बाद दरिद्रता ही तो आएगी। इसलिए ध्यान रखे मेरी माँ। माताएं भोली होती है बहुत, कहते हैं हाँ हाँ क्या करूं, दे दूं, पड़ोसी है बेचारे के पास कुछ नहीं करने को। हाँ भाई, दया रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो फिर पैसे दे दीजिए और पैसे से फिर वो अपना ले आए। और चौथी नंबर, अगर पति जो पैसे कमाते हैं
पत्नी उस पैसे पत्नी जो पैसे को रखी रहती है, उस पैसे में से कभी भी कर्ज नहीं देना चाहिए किसी को। पति जो पैसे कमा के लाते हैं, उसमें से 100-200 रुपये अगर पत्नी रख लेती है और वो पैसे अगर पत्नी जमा करती है, तो उस पैसे में से अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को उधार या कर्ज दे रहे हैं, तो आपके घर से माँ लक्ष्मी चली जाएगी, क्योंकि आपकी पत्नी भी एक तरह से लक्ष्मी स्वरूपा है और माँ पत्नी लक्ष्मी के स्वरूप है। ये आपकी पत्नी लक्ष्मी के स्वरूप है, इसलिए लक्ष्मी के पास से लक्ष्मी अगर दे दोगे तो फिर आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा मेरी माँ।